दो भाई और बहन और उनके साथ उनका ड्राइवर एक सुनसान सड़क से होते हुए एक गांव जा रहे थे। बहन का पैर गंभीर रूप से घायल था और उसका इलाज करवाना था। कई अस्पतालों में इलाज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वो गांव जहां वो जा रहे थे वह एक प्रसिद्ध बाबा रहते थे, जो कि अपनी जड़ी बूटियों के नुस्खों से लोगों का इलाज करते थे। रास्ते में बहन की तबीयत और बिगड़ने लगती है। रात गहरी हो चुकी थी और उन्होंने तय किया कि वो एक होटल में रुकेंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। रात के 9 बजे उन्हें एक होटल दिखता है और उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। होटल गांव से काफी करीब था। भाई ने होटल में जाके पूछा कि क्या कोई रूम उपलब्ध है। तभी होटल की लाइट चली जाती है। पूछने पे जवाब मिलता है कि लाइट तो आती जाती रहती है, उसका कोई सही टाइम नहीं आने जाने का। जब वो रिसेप्शन पे बात कर रहा था तो उसकी नज़र होटल के मैप पे गई और उसने सामने के नज़ारे वाले रूम की मांग की। उसके बाद वो अपनी बहन को लेके रूम नंबर 103 में गया, पर उस रूम का दरवाज़ा नहीं खोल पाता। काफ़ी कोशिश के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसने बहन से कहा कि वो रिसेप्शन पे जाके बात करके आता है, तब तक वो यही रहे। रिसेप्शन पर जाने के बाद उसे दूसरी रूम की चाबी मिली, क्योंकि रूम नंबर 3 की दूसरी चाबी नहीं थी, इसलिए उसे दूसरा रूम लेना पड़ा। तभी उसे ये बताया जाता है कि 11 बजे के बाद कोई नहीं होता होटल में और कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ जा सकता है। यानी कि 11 बजे के बाद होटल में कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं रहेगा। उसी वक्त उसके बहन को रूम के अंदर से आवाज आने लगती, जैसे कि कोई हो वहां पे अंदर। लाइट भी बार बार जा रही थी, आ रही थी। कुछ टाइम के लिए वो डर जाती है। तभी वहां पे उसका भाई आ जाता है। उसकी बहन ने कहा कि उसने रूम में किसी की आवाज़ सुनी है, पर भाई ने कहा कि तुम थक गई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम अकेली थी इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। तुम्हें अभी आराम करने की ज़रूरत है और तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। उसके बाद दोनों अलग अलग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। रात के 11 बजते हैं और 11 बजे होटल का स्टाफ निकल जाता है। होटल पूरा सुनसान हो जाता है। 11:30 बजे ड्राइवर ने रिसेप्शन पे कॉल किया। उसने थोड़ी सी शराब पी हुई थी। सामने से एक आदमी ने कॉल उठाया और ड्राइवर ने पानी मांगा। कॉल लेट उठाने के वजह से उसने उस आदमी को काफी कुछ सुना देता है, लेकिन आदमी चुपचाप सुनकर लेता है और कहता है, मैं पानी लेके आता हूँ। जैसे वो आदमी रूम में आता है, ड्राइवर डर जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्योंकि उस आदमी का चेहरा कुछ अलग था और चेहरे से खून आ रहा था। आदमी बिना कुछ कहे ड्राइवर को मारने लगा और अंत में उसने उसको जान से मार डाला। अगली सुबह 3 नए लोग होटल में आते हैं, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। उन्होंने होटल के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी और वो सच्चाई का पता लगाने आए थे। उनको देखना था कि क्या सच में इस होटल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, क्या सच में कोई भूत है। वो लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं। तभी वहां पर भाई ने रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि क्या उन्होंने ड्राइवर को देखा है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उन्होंने तो सुबह ही चेकआउट कर दिया है। ये सुनकर भाई चौंक जाता है। उसने ड्राइवर को कॉल किया, We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. पर कॉल नहीं लगता है। उसे लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा और इसलिए ड्राइवर निकल गया होगा। पर उसे कहाँ पता था कि उसका ड्राइवर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये सब बातें उन 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के सामने हो रही थी। ड्राइवर ना होने की वजह से अब दोनों भाई बहन कहीं जा नहीं सकते थे। और थोड़ी देर के बाद उसका भाई होटल के बाहर आता है और किसी एक आदमी से मिलता है और कहता है कि 11 बजे के बाद इस होटल में कोई आ जा नहीं सकता है। पूरा स्टाफ यहाँ से जाता है। लेकिन कौन था वो आदमी जिसको ये मिला था? कहानी में यहाँ से थोड़ी सी मोड़ आ जाती है। भाई जिस आदमी से मिला था वो रात के 11 बजे के बाद होटल में एंट्री करता है। रिसेप्शन पे बैठा आदमी सोता हुआ दिखता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे रोकता है। रिसेप्शनिस्ट अंधेरे में बैठा था इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और आदमी ने उसे सोने के लिए कहा और बोला, जो काम कर रहे हो वही करो। उसके बाद आदमी अंदर जाता है और देखता है कि रिसेप्शनिस्ट उसके सामने खड़ा है।
गुस्से में आकर उसने चाकू निकाला और रिसेप्शनिस्ट को मारने भागता है, पर वो मार नहीं पाता। उसका हाथ उसके बॉडी से दूसरी जगह से निकल रहा था। ये देखकर आदमी डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक रूम के बाहर एक टेबल के नीचे छुप जाता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको ढूंढकर मारना शुरू करता है और आखिर उसने उसे जान से मार देता है, जैसे कि उसने उस ड्राइवर को मारा था। और आदमी की लाश को रिसेप्शनिस्ट लेके जा रहा होता है, पर वहाँ आसपास कोई रूम में नहीं होता। सिर्फ वो लड़की होती है जो कि व्हीलचेयर के बिना कहीं जा नहीं सकती, जिसका पैर घायल था। तभी वो लड़की देखती है कि किसी आदमी की लाश को रिसेप्शनिस्ट लेके जा रहा है और वो डर जाती है और चिल्लाना शुरू करती है। और वहाँ पर वो 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं जो कि कैमरा लेके भूत को ढूंढ रहे होते हैं। उन तीनों को किसी चीज़ की घसीटने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। थोड़ी समय में उनको पता चलता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है और यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके बाद कई जगहों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते उस लड़की के दरवाजे पे आ जाता है। उस लड़की का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। ये देखकर लड़की डर जाती है। उसे लगता है कि रिसेप्शनिस्ट है और वो उसे भी मार डालेगा, लेकिन वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने वो 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तुमको, क्यों चिल्ला रही थी। लड़की कहती है कि मैंने उसको लाश को ले जाते हुए देखा। उस आदमी ने होटल के कपड़े पहने हुए थे, उसके चेहरे से खून बह रहा था। लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 11 बजे के बाद तो सभी स्टाफ चले जाते हैं। उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक दूसरों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते। अगर भूत है तो इस लड़की को क्यों नहीं मारा? भूत हर किसी की जान ले लेता है तो इस लड़की को क्यों छोड़ दिया? इसकी जान क्यों नहीं ली? ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में आ रहे होते हैं। वो लड़की अपने भाई से कहती है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, तुम चाहे मुझे हॉस्पिटल लेके चलो या घर लेके चलो, लेकिन मुझे अब यहाँ इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलना है। भाई अपने बहन को अच्छे से समझाता है और कहता है कि आज की रात हम लोग यहाँ पे रुकते, कल देखते कि कहाँ पे जाना और क्या करना है। दूसरे दिन सुबह टैक्सी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ना कुछ मुसीबत आ रही होती है, जैसे कि मानो कोई शक्ति ऐसी है जो कि इनको यहाँ से जाने से रोक रही है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस लड़की के पास आते हैं और बात करना शुरू करते हैं। लड़की कहती है कि मैंने कल होटल के स्टाफ को ही देखा था, पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि कल तो कोई भी नहीं था होटल में और हमने सभी को जाके देखा है, किसी के चेहरे पे कोई जख्म भी नहीं है। लड़की कहती है मैंने उसे रूम नंबर 103 के सामने देखा था और वो रूम मुझे पहले दिन से ही कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्वेस्टिगेटर्स एक स्टाफ को पैसे देके उस रूम की चाबी ले लेते हैं और 103 नंबर रूम में चले जाते हैं। और रूम में जाने के बाद उनके सामने कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं कि वो देख के वो चौंक जाते हैं, क्योंकि रूम कुछ ऐसा दिख रहा था कि मानो कि कई महीनों से, कई दिनों से इस रूम में कोई आया नहीं हो। उस रूम में उनको एक अलमारी दिखती है। वो जैसे अलमारी ओपन करते तो उनको उस अलमारी में कुछ ऐसा दृश्य दिखता है कि वो देख के वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस अलमारी के अंदर होटल के स्टाफ के कपड़े होते हैं और उस कपड़े पे काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है। अलमारी के बाद वो इधर उधर थोड़ा सा और ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनको एक लाश मिलती है। तभी वहाँ पे होटल का मैनेजर आता है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? उन तीनों ने उस मैनेजर को पूछा, आप सच क्या है बता दो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे हंगामा खड़े कर देंगे कि यहाँ पर एक लाश है और इस होटल में मर्डर्स होते हैं। तभी मैनेजर कहता है कि रुको, मैं सब कुछ बता देता हूँ। करीब 10 साल पहले जॉन नाम का लड़का होटल में नाइट ड्यूटी करता था, रात के 11 बजे से लेके सुबह तक। जॉन को 103 नंबर का कमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद था और उसे जब भी टाइम मिलता था तो यही इसी रूम में 103 नंबर रूम में आके आराम करता था। और उस मनुष्य रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात एक कस्टमर ने रिसेप्शन पे कॉल किया और वो कस्टमर एक मुस्लिम था जो कि पुलिस से भागा हुआ था। किसी ने कॉल नहीं उठाया तो मुस्लिम ने जॉन को ढूंढते हुए नीचे आया। उसने थोड़ी सी पी हुई थी। जॉन को कमरे में आराम करते हुए देख के उस मुस्लिम को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उन दोनों में बहस शुरू होती है और कहते हैं कि तुमको यहाँ पे आराम करने के पैसे नहीं मिलते। दोनों में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है और उस दौरान पे उस मुस्लिम ने जॉन को मार दिया। उस दिन से जॉन की आत्मा इसी होटल में नाइट ड्यूटी करती है।
उसकी आत्मा कई बार यहाँ के स्टाफ को दिखाई दी है और इसी की वजह से यहाँ पे कोई भी स्टाफ 11 बजे के बाद रुकना नहीं चाहती। कई लोगों ने उसे करीब से भी देखा है पर उसने उसको कुछ भी नहीं किया। हर किसी को नहीं मारता, क्यों पता नहीं, ऐसे क्यों करता है आज तक पता नहीं लगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि वो शायद उन्हीं लोगों को मारता होगा जो लोग मुस्लिम हैं, जो लोग यहाँ के कस्टमर्स के साथ और यहाँ के स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं, उसी की वो जान लेता होगा, क्योंकि आखिर उसे भी एक मुस्लिम ने ही मारा था।